हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई पूरा एकदम जम करके आप लोग कर रहे होंगे ताकि नीट और आईआईटी को हर हाल में आप जो चुटकी में क्रैक कर सकें। तो चलिए, आज मैं बताने जा रहा हूं आईआईटी का क्वेश्चन बैंक और आपका चैप्टर कौन सा है? ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स का मैं आईआईटी का क्वेश्चन बैंक आज सोल्व करने जा रहा हूँ और खूब मजा आएगा। बस देखिए, इसका कंसेप्ट यदि आपके पास है ना तो क्वेश्चन चुटकी में आपका बनते जाएगा। इसलिए मेन जो होता है ना, डीपली कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो डीपली कंसेप्ट के लिए जो है आपके पास थ्योरी रहेगा तभी हो पाएगा, जो कि आपको मैं डिटेल थ्योरी देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन बताता हूँ। तो ये तो मैं आईआईटी का क्वेश्चन बैंक उन लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ जो एक बार लोग पढ़ चुके हैं, उनको केवल रिविजन के लिए मैं करवा रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं देखूंगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रू और फॉल्स का है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहता है इसमें कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल सोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये तो सही बात है। नहीं, क्या होता है इंटेंसिटी? इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया होता है और पावर डिवाइडेड बाय एरिया, उसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस का एरिया क्या होगा सिलेंडर का, क्योंकि सिलिंड्रिकल सोर्स कहने का मतलब देखिए ना, ट्यूबलाइट हो गया। नहीं, तो कर्व सरफेस का उसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एल। कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर। तो आर डिस्टेंस पर आर रेडियस मान करके क्या करना है, एक सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर देना है, उसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो यहां से इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? 1/r। क्लियर है ना? I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? r। और आपको क्या कहता है? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल सोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r बोला जाएगा। क्लियर है ना? तो R का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? दिस इज ट्रू। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यही यदि स्फीयर होता तो क्या होता है? पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल होगा, तो आर रेडियस का स्फेरिकल ड्रॉ करेंगे। नहीं, जहां पर इंटेंसिटी फाइंड करना हो तो सोर्स से उस पॉइंट का डिस्टेंस को रेडियस मान करके एक स्फीयर ड्रॉ कर देंगे और वहां पर इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या होगा? P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वहां पर इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? स्क्वायर ऑफ रेडियस। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? विजुअल है ना ऊपर का? चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर, एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है? 1 मीटर है। ए कनकेव लेंस, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.25 मीटर मतलब 25 सेंटीमीटर और केप्ट 0.75 मीटर अपार्ट। क्लियर है? ये है आपका कन्वेक्स लेंस और ये है कनकेव लेंस, और दोनों के बीच का सेपरेशन 0.75 करने का मतलब 75 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या करता है। कहता है कि इसका फोकल लेंथ कितना है? 1 मीटर मतलब इधर हो जाएगा। नहीं, फर्दर देखिए, फोकल लेंथ जो है कनकेव लेंस का कितना है? 25 सेंटीमीटर। नहीं, तो यहां से ध्यान दीजिए, इधर यही मान लेते हैं कि ये कितना है? 25 है। 25 सेंटीमीटर करने का तो 0.25 मीटर। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, फर्दर देखिए, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फर्स्ट पासेस थ्रू द कन्वेक्स लेंस। द कन्वेक्स लेंस से पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास कर रहा है, देख रहे हैं ना? क्लियर है? यदि ये लेंस नहीं होता तब तो सीधे चलते चल जाता। क्लियर? लेकिन ये लेंस कहां पर इसको बेंड करेगा? फोकस पर। तो इसका फोकस जो है 1 मीटर पर, मतलब यहां से यहां, यानी यहां पर जाकर के इसको बेंड करेगा।
यानी यदि ये कनकेव लेंस नहीं होता तो ये लाइन कहाँ कट करता है, यहाँ कट करता है। यदि ये कनकेव लेंस नहीं होता तब ये लाइन यहाँ कट कर जाता कि नहीं, बोलिए कट कर जाता। अब देखिए फर्दर क्या करता है, देन थ्रू द कनकेव लेंस एंड कम्स टू ए फोकस 0.5 मीटर अवे, कहता है ना कि 0.5 मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कनकेव लेंस, यानी यहां से 50 सेंटीमीटर पर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर है? तो 50 सेंटीमीटर पर तो कर नहीं रहा है, यहां से जो है कनकेव लेंस से जो रे निकल रहा है, क्या कहता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फर्स्ट पासेस थ्रू द कनकेव लेंस, पास कर रहा है, देन थ्रू द कनकेव लेंस, उसके बाद कनकेव से पास कर रहा है, एंड कम्स टू ए फोकस 0.5 मीटर अवे फ्रॉम द कनकेव लेंस। कहता है कि 50 सेंटीमीटर पर जाकर के कट जाएगा, तो कटेगा कभी, ये तो पैरेलल हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो इमेज है यहाँ पर, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इमेज कहाँ होगा, इन्फिनाइट पर। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो कहाँ पर कट करेगा, इन्फिनाइट पर। क्लियर है? तो इसका ये क्या है, फोकस है, और इसके लिए भी ये पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। तो देखिए ये दोनों रे 50 सेंटीमीटर पर आगे कट करेगा क्या, कभी नहीं कट करेगा, यहाँ कहाँ कट करेगा, इन्फिनाइट पर। लेकिन कहता है कि नहीं 0.5 मीटर अवे फ्रॉम कनकेव लेंस, तो ये रॉन्ग है या करेक्ट है, फॉल्स है ना, ये आपका हो गया फॉल्स। क्लियर? यदि यहाँ लिखता कि कम्स टू ए फोकस एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पर सही हो जाता, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करता है, कहता है कि बीम ऑफ व्हाइट लाइट, बीम ऑफ व्हाइट लाइट passes through a hollow prism give no spectrum। hollow prism है, समझ गया ना, यदि प्रिज्म में भरा हुआ रहता तब तो ये स्पेक्ट्रम देता। कहता कि हॉलो है, तो हॉलो है तो इसका तीनों सरफेस जो है क्या का काम करेगा, ग्लास स्लैब का काम करेगा, नहीं। तो ग्लास स्लैब जो है रे को डेविएट नहीं करता है, वो केवल लैटरल शिफ्टिंग करता है, दोस्तों बताए थे ना। तो कोई भी ग्लास स्लैब है, देखिए ना यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, यही मान लेते हैं ग्लास स्लैब है, तो लाइट रे इधर से आएगा तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, फिर यहाँ पर नॉर्मल डलाएगा, तो लाइट रे अब डेंसर से रे जा रहा है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यदि ये स्लैब नहीं होता तब तो ये सीधे रे चल जाता। देखिए तो इसी के पैरेलल पास किया है ना, तो इसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ है, लेकिन लेटरली शिफ्ट कर दिया है। तो शिफ्टिंग कौन हुआ, ये लेटरल शिफ्टिंग, तो केवल शिफ्टिंग करता है, ये डेविएट नहीं करता। जब तक डेविएशन नहीं होगा तब तक कैसे स्पेक्ट्रम मिलेगा, समझ गया ना। तो स्पेक्ट्रम यहाँ पर मिल नहीं पाएगा क्योंकि डेविएशन उसमें हो ही नहीं रहा। क्लियर है? तो जब उसमें डेविएशन नहीं होगा तो स्पेक्ट्रम नहीं मिल पाएगा। तो क्या कहता है, बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू ए हॉलो फ्रिज गिव नो स्पेक्ट्रम। सही बात है, दिस इज ट्रू। क्लियर है? तो ये क्या है, ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब से रे का डेविएशन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्लियर हो गया होगा? तो याद रखना है, यदि हॉलो प्रिज्म है तो उससे स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, वही प्रिज्म भरा हुआ होता तो रे का डेविएशन होता और स्पेक्ट्रम मिलता। तो व्हाइट लाइट पास कर रहा है तो कोई का डेविएशन ही नहीं हुआ, तो व्हाइट लाइट को पास कर रहे हैं तो उसमें डेविएशन होगा तभी ना स्पेक्ट्रम मिलेगा और डिस्पर्सिव पावर होगा। क्लियर है? अब आगे इसमें देखिए, कहता है कि two slits in a young double slit experiment are illuminated by two different sodium lamps emitting light of the same wavelength. No interference pattern will be observed on the screen। सही कि गलत?
तो ये दोस्तों आपको क्या है, सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है वो कोहेरेंट सोर्सेज होता है। कोहेरेंट सोर्सेज कहने का मतलब ये जो है स्लिट बना दिया जाता है दो, ठीक है ना, और सोर्स यहाँ पर एक ही रखा जाता है। ये दोनों स्लिट से क्या होता है, रे वहां जाता है स्क्रीन पर और क्या करता है, सुपरपोज करता है, इंटरफ्रेंस बनाता है। यहाँ पर कहता है टू डिफरेंट लैंप्स है, मतलब टू डिफरेंट सोडियम लैंप्स है, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अलग अलग होगा, दोनों कोहेरेंट सोर्स होगा नहीं। जब कोहेरेंट सोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, इंटरफ्रेंस पैटर्न हमको मिलेगा नहीं। बात समझ गए? तो कोहेरेंट सोर्स होगा तभी आपको इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो कहता है नो इंटरफ्रेंस पैटर्न विल बी ऑब्जर्व्ड, तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पर टू डिफरेंट सोर्सेज है, टू डिफरेंट सोर्सेज है, तो ये क्या होगा, कोहेरेंट तो होगा नहीं। कोहेरेंट होने के लिए सेम सोर्स होना चाहिए था, नहीं, तो नॉन कोहेरेंट ये हो गया, यानी कोहेरेंट नहीं है। दीज आर नॉट कोहेरेंट। जब कोहेरेंट होगा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग कोहेरेंट लेते हैं, कोहेरेंट लेते हैं ना, तो कोहेरेंट होगा तभी फ्रिंज पैटर्न मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इंटरफ्रेंस होगा ही नहीं, यानी नो इंटरफ्रेंस। क्लियर है? इसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड विथ a source of white light, only black and white fringes are, देखिए यहाँ पर एक ही सोर्स से क्या किया जा रहा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है, only black and white fringes are observed। आप याद रखिएगा जब भी व्हाइट लाइट से कराया जाएगा तो कलर्ड मिलेगा, क्या मिलेगा, कलर, तो कलर मिलेगा और सेंट्रल पार्ट क्या होगा, व्हाइट होगा। क्लियर है ना? तो क्या मिलेगा आपको, कलर्ड मिलेगा। तो जब भी व्हाइट लाइट से एक्सपेरिमेंट होगा तो क्या होगा, कलर्ड मिलेगा, नॉट ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। क्लियर है ना? और सेंटर है जो व्हाइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो इसमें क्या मिलेगा, कलर्ड फ्रिंज मिलेगा। कलर्ड फ्रिंज, क्लियर है, विथ सेंटर एंड व्हाइट। सेंटर क्या मिलेगा, व्हाइट। तो कलर फ्रिंज इसमें मिलेगा, नॉट ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये क्या होगा, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, नहीं ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो जब भी व्हाइट लाइट से एक्सपेरिमेंट होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो क्या मिलता है, कलर फ्रिंज मिलता है, कलर फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, कहता है पैरेलल बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉल ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस बोथ ऑफ सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल का है, ठीक है ना। Their focal lengths are 15 centimeter and 30 centimeter respectively for mean wavelength in white light। तो मीन वेवलेंथ का जो होता है वही तो हम लोग क्या लेते हैं, मीन वेवलेंथ करने का तो येलो लाइट के लिए, तो येलो लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वही ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का होगा। तो दोनों का मटेरियल सेम है तो क्या होगा, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, दोनों का फोकल लेंथ आपको दे दिया है 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो येलो लाइट के लिए जो होता है फोकल लेंथ वही लेंस के लिए होगा, मीन वेवलेंथ इन व्हाइट लाइट। तो
मीन वेवलेंथ किसका होता है? येलो लाइट का। कहता है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस सिस्टम वन सीज कलर्ड पैटर्न विथ वायलेट कलर नियर टू द लेंस। सही बात है। देखिए इधर ठीक है। यहां पर देखिए चाहे कनकेव लेंस लीजिए चाहे कन्वेक्स लेंस लीजिए, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आता है? वायलेट कलर का। तो इसका डेविएशन क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका डेविएशन क्या होगा? ज्यादा होगा नहीं। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका डेविएशन कम होगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका फोकल लेंथ कम होगा। इसका फोकल लेंथ, जिसका डेविएशन सबसे ज्यादा किसका हुआ? वायलेट का। इसका फोकल लेंथ सबसे कम होगा नहीं। और रेड का डेविएशन सबसे कम होगा तो इसका फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगा। यानी जिसका डेविएशन ज्यादा उसका फोकल लेंथ कम। क्लियर? तो ये हो गया रेड का फोकल लेंथ F और ये हो गया वायलेट कलर का फोकल लेंथ। तो वायलेट कलर जो है, एक सेकेंड कोई बंदा, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वायलेट कलर का फोकल लेंथ सबसे कम हुआ। तो क्या कहता है? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस सिस्टम वन सीज कलर्ड पैटर्न। सही बात है, कलर पैटर्न मिलेगा। बीच में बाकी सब होगा, ये दो और बीच में बाकी सब होगा। ये एक्सट्रीम वाला हो गया। कहता है इसमें कि वन सीज कलर्ड पैटर्न विथ वायलेट कलर नियर टू द लेंस। सही बात है, नियर टू द लेंस। क्लियर है ना? तो ये सही कि गलत? सही। और याद रखिएगा 7 कलर ही केवल नहीं होता है, इन्फिनाइट कलर्स होता है। आपको दिखता है कितना? 7, लेकिन कितना कलर्स होता है? इन्फिनाइट कलर्स होता है। क्लियर है ना? चलिए इसके बाद ये रहा आपके सामने असर्शन, इसको पढ़िए। चलिए देखिए ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखिए थ्योरी पर कमांड रहेगा तभी ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्या कहता है इसमें? द फॉर्मूला कनेक्टिंग UV and F for a spherical mirror is valid only for mirrors whose size are very small compared to their radii of curvature। सही बात तो है। जो भी ये मिरर फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ये पैराक्सियल रेज के लिए कंसीडर किया गया था। पैराक्सियल रेज को कंसीडर करते हुए ड्राइव किया जाता है। ये फॉर्मूला पैराक्सियल रेज को लेकर के चला जाता है। पैराक्सियल मतलब जो पोल के काफी नजदीक होता है। मार्जिनल रे के लिए ये वैलिड नहीं होता है। आप खुद समझिए, जब साइज काफी बड़ा होगा मिरर का, साइज क्या होगा? काफी बड़ा। जब काफी बड़ा साइज होगा तो अवे फ्रॉम पोल जो इंसिडेंट होगा रे, ये क्या होता है? फोकस पर नहीं कट करता है, जहां तहां कट जाता है। जैसे देखिए ना, जो भी मार्जिनल है एक पॉइंट पर नहीं कट करेगा, जहां तहां कट जाता है। क्लियर है ना? तो जहां तहां कट कर जाता है, यानी इसके लिए फोकस क्या होगा? अलग अलग होगा। इसके लिए फोकस क्या होगा? कटेगा फोकस पर ही, इसलिए फोकस होगा अलग अलग। क्लियर है ना? तो इस रे के लिए अलग हो गया, इस रे के लिए अलग। तो एक ब्लड टाइप का इमेज बन जाएगा। ब्लड मतलब छितराया हुआ, तो ब्लड टाइप का इमेज बन जाता है। इसके लिए ये वैलिड नहीं हो पाता है। तो जो भी रे के लिए हो, किस रे के लिए होता है? पैराक्सियल। पैराक्सियल उसको कहते हैं जो पोल के काफी नजदीक होता है। ये जो भी होगा सब एक ही पॉइंट से कटेगा। क्लियर है ना? तो स्फेरिकल एब्रेशन हो जाता है लार्ज जब मिरर होता है, तो उसके लिए ये फार्मूला वैलिड नहीं होता है। ये फार्मूला को डिराइव करते वक्त मार्जिनल रे को नहीं कंसीडर करते, हम लोग पैराक्सियल को लेकर के चलते हैं। तो पैराक्सियल मतलब पोल के काफी नजदीक, पोल के काफी नजदीक इंसिडेंट होगा, इसका मतलब मिरर स्मॉल होगा। तो ये स्मॉल मिरर के लिए क्या होता है? वैलिड होता है।
रीजन में कहता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सरफेसेस बट नॉट फॉर लार्ज स्फेरिकल सरफेस। एक बात याद रखिएगा, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ऑल सरफेसेस के लिए वैलिड होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन केवल स्फेरिकल के लिए नहीं, ऑल सरफेसेज के लिए, ऑल सरफेसेज के लिए वैलिड होता है, चाहे वो स्फेरिकल हो या प्लेन सरफेस, सब के लिए वैलिड होता है, या सिलिंड्रिकल सरफेस हो या पैराबोलॉइडल हो, सब के लिए ये वैलिड होता है। तो वैलिड फॉर ऑल। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया और ये सही हो गया। ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए कौन सा, ये आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स है। कहता है लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 Hz enters a medium of refractive index 1.5 in the medium velocity of light wave, ये तो बना ही सकते हैं। C का वैल्यू जो होता है एयर में, वैक्यूम में कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीडियम में निकालने के लिए C बाई म्यू, C 3 × 10⁸ और म्यू हो गया 1.5 मतलब 3/2 नहीं, तो इसको 3/2 लिखेगा तो 2 ऊपर चलेगा, 3 कैंसिल, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस, ये आपका हो गया इट्स वेवलेंथ। तो वेवलेंथ निकाल लीजिए, जब स्पीड निकल गया फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, तो v बराबर म्यू लैम्डा होता है। तो म्यू और लैम्डा, म्यू क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, क्लियर है ना? तो म्यू है ये फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड कोई बंदा है, तो चलिए फ्रीक्वेंसी यहाँ से आप फाइंड कर लीजिएगा। सॉरी, लैम्डा निकालना है तो फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है। लैम्डा कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 5 × फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ध्यान दीजिए इधर। यदि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है लाइट, तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, कौन चेंज होता है वेवलेंथ। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा आंसर 0.4 × 10⁻, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -6। सही है, मतलब 0.4 माइक्रोमीटर। 10⁻⁻6 को माइक्रो पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं 10⁻⁻6 को क्या बोला जाता है माइक्रो, यानी 0.4 माइक्रोमीटर। क्लियर है? म्यू यहाँ रिफ्लेक्टेड नहीं देखे, वो म्यू क्या है 10⁻⁻6 को माइक्रो बोला जाता है। क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है, जल्दी इसको नोट कीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर आप लोग जानते ही हैं, लैम्डा दे दिया 6000 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻8 लिखेंगे तो सेंटीमीटर होगा, -10 लिखेंगे तो मीटर होगा। क्लियर? इन वैक्यूम enters a medium of refractive index 1.5. In the medium, its wavelength is, तो क्या हो जाएगा देखिए, वेवलेंथ मीडियम में कितना हो जाएगा, जितना एयर का होगा म्यू से भाग देते नहीं, ये फॉर्मूला जानते ना है, स्पीड निकालना हो वेवलेंथ निकालना हो, प्रोसेस सेम। स्पीड अभी निकाले थे, ऊपर स्पीड था नीचे म्यू था, कितना हो जाएगा बोलिए लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू किस में निकालना है मीडियम में निकालना है, तो एयर में आपको दिया हुआ है वैक्यूम में, तो ये एयर के लिए है, ये क्या है एयर के लिए, तो 6000 × 10⁻10
डिवाइडेड बाई 1.5 दिया हुआ, मतलब 3/2। म्यू का वैल्यू 1.5 मतलब 3/2। तो देखें 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 से कैंसिल कीजिएगा तो 100 सॉरी ये कितना हो जाएगा 2000, और 2 ऊपर चला गया इंटू 10 पर माइनस 10 ही रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है ना, ये 4000 एंगस्ट्रॉम आपका हो गया वेवलेंथ। क्लियर है। आगे क्या कहता है, इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या मैंने बताया, चाहे एयर में निकाल दीजिए चाहे मीडियम में निकाल दीजिए, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगा। नहीं तो किसी में आप निकाल दीजिए। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी एफ से दिखाइए, न्यू से दिखाइए, सिंबल है वही कुछ भी ले सकते हैं, एन से दिखाइए और एफ से। कितना हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाई लेमडा एयर वाला। तो सी कितना है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई एयर में 6000 एंगस्ट्रॉम। फ्रीक्वेंसी आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा 1/2 0.5 करना दीजिए डायरेक्ट 0.5 इंटू 10⁵ सही के 3 0 ऊपर घटेगा ना जी, कितना हो जाएगा 5 × 10⁴ Hz। क्लियर। तो ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁴ Hz। लिखिए, दिख रहा है क्या होगा, कर दो चलो देखिए। क्लियर है ना। तो इस टाइप का आपका आईआईटी में क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, इसको आप बस फॉर्मूला याद रखिए, C बराबर न्यू लैम्डा, उसी से आपका बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइए, ये एंगस्ट्रॉम पुट करने के लिए इसमें छूट गया है, देखिए थोड़ा सा, ये 10⁻⁻10 भी होगा ना, एंगस्ट्रॉम छूट गया था, 6000 एंगस्ट्रॉम था। तो आप एक काम कीजिएगा 10 पावर और बढ़ जाएगा। क्लियर, 10 पावर और आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, एक डेसिमल हटा तो ये 15 पावर में एक हटेगा तो कितना 14, ये रहेगा आंसर। मिस्टेक से छूट गया था, सॉरी, एंगस्ट्रॉम वाला वैल्यू नहीं पुट हुआ था, 6000 एंगस्ट्रॉम ना है, यहाँ पर ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा 14 हो जाएगा। क्लियर, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, कहता है कन्वेक्स लेंस A ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कनकेव लेंस B ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस। इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन देखे नहीं, देखिए क्वेश्चन एक तरह के इसको रिपीट ही माना जाएगा। ये 85 का था ना, कौन सा इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया भी पर मैं बताया हूँ कहीं क्वेश्चन, ये देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये कब था 83, यानी 2 साल बाद समझिए रिपीट कर दिया। तो इसलिए हम बारी बारी, सेम क्वेश्चन है देखिए ना, यहाँ पे सेपरेशन इतना है नहीं, इसी से मिलता जुलता सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर समझिए, तो ये क्वेश्चन क्या है, एक तरह का रिपीट है, बात समझ गया ना। तो इसलिए मैं बारी बारी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आईआईटी का क्वेश्चन बैंक और नीट के क्वेश्चन बैंक के अलावा फालतू मत बनाइए, बस इसको पूरा रगड़ दीजिए। और यदि टाइम है तो आईआईटी वाले यूरोडोप वाला बनाइए। क्लियर है ना, यूरोडोप का क्वेश्चन बनाइए। और नीट वाले के पास यदि टाइम है, हम तो बोलेंगे कि अदर सब्जेक्ट पर मेहनत कीजिए, इतना कर लेते हैं आपके लिए काफ़ी है। आईआईटी का क्वेश्चन बैंक और नीट का, और आईआईटी का क्वेश्चन बैंक जो एडवांस वाला पोर्शन है वो छोड़ देना है, केवल जेई मेंस वाला पोर्शन बनाना है, समझ गया ना।
चलिए, टेन नंबर क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर एंड बी का जो है कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसका 20 सेंटीमीटर फोकल है। अब बी वाला का है 5 सेंटीमीटर। किसी किसी को ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये इसका तो फोकल नेगेटिव होता है, माइनस क्यों नहीं लिया? अरे यार, माइनस जो है ना, जब फॉर्मूला में पुट करते हैं उस समय माइनस प्लस करते हैं, यहां पर नहीं। क्लियर है ना? तो ये कितना है 5। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है लाइट रे पैरेलल आ रहा है, तो यदि ये लेंस नहीं होता तो कहां 20 सेंटीमीटर पर जाकर के ये कट जाता है। इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं है। लेकिन यहां से आया कहां पर? इस पर। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, इसमें कोई शक नहीं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहता है, आगे बढ़िए। 5 सेंटीमीटर आर केप्ट along the same axis के along है with a distance d between them। ये है डिस्टेंस d। क्लियर है ना? दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है d। अब आगे देखिए क्या करता है। कहता है if a parallel beam of light falling on A leaves B as parallel beam D is equal to, देखिए यार फिगर में हम इतना मोटा बनाए हैं, तो रियल में लेंस इतना मोटा आता है, कोई चश्मा लगाया हुआ रहता तो इतना मोटा मोटा लगाया हुआ रहता है। थीन लेंस है ना, हम लोग के सिलेबस में थीन लेंस है। यदि ठीक कहेगा तब फिर हम उसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं समझिएगा यहां से डिस्टेंस लेके यहां से लेके यहां से ले या यहां से ले, लगभग सेम है। फर्दर देखिए क्या कहता है, if parallel beam of light falling on a leaves B as parallel beam, यहां से B से जो है ना, ये B था और ये क्या था, A था, तो B से parallel beam of light निकल रहा है। मतलब निश्चित रूप से इसके ये फोकस होगा, इसका फोकस होगा, इसका मतलब कितना है, ये कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। नहीं, तो ये रहा यहां से आता 20, ये 5, तो ये बीच वाला नहीं निकल गया, कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। आंसर तो हो गया। क्लियर? चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये यहां तक आपको। अब बताइए आईआईटी का जितना भी क्वेश्चन बनाया है, तो क्या उम्मीद करते हैं? बहुत फास्ट था, एकदम लंबा चौड़ा दिया हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके पास कंसेप्ट है, बारी बारी मैं यही बता रहा हूं कि यदि आपके पास कंसेप्ट है, मेरा थ्योरी पोर्शन देखिएगा ना, पूरा डिटेल सबको पढ़ाते हैं, थ्योरी एकदम एक कंसेप्ट भेजा में घुसा देते हैं। तो जो हमारे यहाँ पढ़ चुके हैं उसको खूब समझ में आ रहा होगा जम करके, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं, अब कहाँ कहाँ आप लोग पढ़े हैं, उसके पास कंसेप्ट नहीं होगा, ये बता भी रहे होगा तो ऊपर से पार कर रहा होगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थ्योरी को एकदम पूरा जम करके बढ़िया से डीपली पढ़ लीजिए। ये सब पढ़ाने वाला पर डिपेंड करता है। हम पूरा एक एक चीज, एक एक पॉइंट क्लियर कर देते हैं। सिंगल स्टार से 5 स्टार तक मारते हैं, और उसको आप माइंड में रख लिए ना, तो एग्जाम में जाइएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन लगेगा ना कि आउट हो गया, एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बारी बारी ये बता रहा हूँ कि आप थ्योरी पहले कमांड जरूर रखिए, और उसके बाद नीट आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बना करके जाइए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। आप हर हाल में उसको बना दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।